शहाबुद्दीन साहब के मैयत में जो लोग नहीं गए, आज उनके बेटा को लेकर बेला में घूम रहे हैं, और उनके बेटा उसामा साहब घूम रहे हैं, जिनके पिता के मैयत में राजद वाले नहीं गए, लालू जी और वो। तो ये तो अपना समय जो खराब, जो जितना घिनौना काम हो सकता है उस समय हुआ। आपकी कहीं शिल्पी को उठा लिया गया, कहीं रंगदारी ले लिया गया, के लिए ना हम राजद। आरजेडी के समय में ये चीजें होती थी, बीजेपी के समय में बंद हो गई। नहीं, बीजेपी के समय के लिए आप लोग आवाज उठाइए, और हो सकता है इसके लिए आप लोग सख्त कानून लेके आएंगे, नहीं पूरी तरीके से लागू, लेकिन आप तो शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। पार्टी जिस तरीके से खर्च कर रही है कार्यकर्ता के प्रति हो या फिर कहीं भी जो भी कैंपेन वगैरह चलता है उसमें काफी ज्यादा खर्च होते हैं, ये पैसा आता कहां से है? पैसा तो आप साइड, क्योंकि मोदी जी और प्रशांत किशोर एक ही हैं, और भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर, इस वजह से ये चीज उजागर नहीं हो रही है। राजद वाले के साथ तो काम किया है ना भाई उन्होंने, प्रशांत जी ने कितना पैसा दिए थे, उन्हीं से पूछ लीजिए कि आपने कितना पैसा दिया था, नीतीश जी ने कितना पैसा दिया। अभी जनसुराज से जुड़े हुए हैं, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, जो भी अभी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके भी अगर किसी भी कार्यकर्ता के पास हम जाएंगे तो शायद ये लोग अपनी ही दावेदारी पेश करेंगे, और चुनाव के पहले यहाँ हर पार्टियां जीतती है, इस बात को भी आप लोग मान लीजिए। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा चीज है बिहार में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। आप हमारा एक सीट पर इतना सवाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल हम कह रहे हैं लोग, आप 25 में बिहार राजनीतिज्ञों की भूमि रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, और उसके तुरंत बाद चूंकि जो सीट वैकेंट रह गया था, उस सीट पे फिर से चुनाव होना है, जिसमें से कि 4 सीट है। उन बात अगर राजनीति की हो, और अगर बात हम प्रशांत किशोर की ना करें, चूंकि बिहार ही नहीं पूरे भारत के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, तो प्रशांत किशोर उन 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारा है। और अभी हमारे सामने जनसुराज राज्य स्तरीय कमेटी के सदस्य सुशील सिंह जी हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका आभार। आपके साथ साथ आपके चैनल जन तक के सभी सब्सक्राइबर का मैं अभिवादन करता हूँ। बदलते बिहार में आप सभी सहयोग कर रहे हो, ये मैं आशा भी करता हूँ। और जहां जंगल राज के खौफ के कारण वोटिंग होती थी, वहां हमारे अगुआ प्रशांत किशोर जी एक नई पार्टी जनसुराज को लाकर अब लोगों को काम करने पर विवश कर दिया है। अब अभी आपने देखा होगा उपचुनाव में, मैं वहां बेलागंज में हमारा ड्यूटी था, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री से लेके और बीमार चल रहे लालू जी को भी क्षेत्र में उतरना पड़ा। ये जनसुराज की बड़ी कामयाबी है। आपको घर घर जाना पड़ रहा है वोट लेने के लिए, क्योंकि आपने, जब जनता ने आपको मौका दिया, आपने काम ही नहीं किया। आपने ऐसे काम किया, ऐसा भय का काम किया कि राजद को लोगों ने हटा दिया, और उस भय के डर से लोग भाजपा को वोटिंग करते रहे, भाजपा यानी एनडीए गठबंधन को। अब वो दौर खत्म हो गया। अब चुनाव है, पक्ष विपक्ष का तो खेल चलते रहता है, और चुनाव के पहले हर राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे जीतती ही है, तो वो अलग बात है। अभी हम बात करेंगे, चूंकि जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसी समय प्रशांत किशोर ने एक विजन स्पष्ट किया था, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि न तो हम किसी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, न तो किसी पार्टी से समर्थन ले रहे हैं, जितना भी सीट है, न सिर्फ ये उपचुनाव, आने वाले समय में भी हर विधानसभा क्षेत्र में हम अपना उम्मीदवार देंगे। ये उन्होंने खुले मन से इस बात की घोषणा की थी। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि बिहार में जातिगत व्यवस्थाएं सदा से हावी रहती है, और इस जातिगत व्यवस्था को आप कैसे, इससे पार कैसे पाएंगे आप और आपकी पार्टी? और बिहारी में कोई जात हमको नहीं लगता कि अब आपको आगे दिखाई पड़ेगा। इस जात पात की राजनीति के लिए हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था दिया गया खिचड़ी वाला, ताकि लोग पढ़ नहीं पाए, लोग आगे बढ़े। जो पढ़े वो बहुत कामयाब होकर बिहार से पलायन कर गए, और जो नहीं पढ़े वो गरीब में यहाँ रह के बिहार में जात पात की ही राजनीति कर रहे हैं। जब आप चुनाव मैदान में आएंगे तो आपके सामने मुख्य 2 पार्टियां होंगी, एक तो एनडीए और दूसरा महागठबंधन। महागठबंधन में खास करके आरजेडी की अगर हम बात करें, तो आरजेडी का जो एक वर्ग है मुस्लिम और यादव, एमवाई समीकरण के बल पे उनकी पार्टी हमेशा से ही जीतते आई है, और ये खुले मन से वो लोग इस बात का घोषणा भी करते हैं कि एमवाई की बात वो लोग हमेशा से करते हैं, हालांकि विपक्ष इसको अलग अलग तरीके से जोड़ के देखती है। तो मुस्लिम और यादव के वोट पे पूर्णतः आरजेडी का कब्जा है अभी भी। मुस्लिम और यादव के वोट को क्या आप तोड़ पाएंगे, क्या लग रहा है? हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि हमारा संकल्प बिहारियों के लिए है, और बिहारी में हम यादव और मुसलमान नहीं देखते। बिहार के पिछले चुनाव में ही आप रुपौली में अगर प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे राजनीति के बड़े नेता रुपौली बैठे रह गए, और वहां शंकर बाबू जीत के निकल गए। मुसलमान फॉरवर्ड और सभी लोगों ने वोट किया, वो उब चुके हैं। बिहार की जनता इस जात पात की राजनीति से उब चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जब बिहार में आते हैं और बिहार में वो याद दिलाते हैं वो जंगल राज का, तो वो आपका अनादर कर रहे हैं। वो उद्यमी घराने को ये खबर भेज रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि बिहार में हो सकता है जंगल राज फिर आ जाए, जिसके कारण आप औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा।
ये विकल्प अब इनके भाषण में बदलाव लाने के लिए जनसुराज आई है। जंगल राज था क्या? उसके शासक कौन थे? आरजेडी ठीक है, जंगल राज बहुत अच्छा था। जंगल राज जो खराब, जो जितना घिनौना काम हो सकता है उस समय हुआ। आपकी कहीं शिल्पी को उठा लिया गया, कहीं रंगदारी ले लिया गया, वहां तक ठीक उसी के बदलाव के लिए ना हम राजद। आरजेडी के समय में ये चीजें होती थी, बीजेपी के समय में बंद हो गई। नहीं, बीजेपी के समय बीजेपी उसको दूसरे रूप के हिसाब से ले रही है। उस समय क्रिमिनल लूटते थे, आज अफसर लूट रहे हैं। एसपी के जगह 10 एसपी लगाया जाए। डिलीवरी पाइप यदि आपका फटा हो तो आप क्या करेंगे? राजद के राज में डिलीवरी पाइप वो रंगदार थे, एनडीए के राज में वो डिलीवरी पाइप वो ऑफिसर्स हो गए। दोनों में लीकेज था, दोनों से पब्लिक मरी जा रही थी। जो खेत पर आपको पानी चाहिए वो पानी आपको नहीं मिल रहा था। 34 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर क्यों पिछड़ा बिहार? क्या कमी रह गई? जनता ने तो अपने तरफ से कोई कमी नहीं किया। जनता ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया। अब लोग कुर्सी के लिए पलट जा रहे हैं इधर उधर, यानी जनता वोट किसी को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। 2 अक्टूबर 2024 को आपकी पार्टी की स्थापना हुई। खुले मन से इस बात की घोषणा प्रशांत किशोर ने साफ साफ कर दिया कि हम अपना जो आने वाले समय में, उन्होंने अपना विजन स्पष्ट कर दिया। और उस दिन उन्होंने एक बड़ी घोषणा यह भी कर दी, क्योंकि बिहार में शराबबंदी था और शराबबंदी से कहीं ना कहीं महिलाएं खुश है कि, हालांकि इसके भी कई तरह के मायने निकल आते हैं, विपक्ष इस पे अलग अलग सवाल करेगी, लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी है, वो दिख भी रहा है। आमतौर पे जैसे सड़क पे लोग शराब पी के घूमते थे, फिरते थे और तमाम तरह के अनावश्यक हरकत करते थे, उन सब चीजों से पूरी तरीके से आजादी बिहार वासियों को मिल चुकी है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। अब रह गया चीज की सिस्टम में अगर कुछ कमी है तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। लेकिन जब प्रशांत किशोर आते हैं, खुले मन से इस बात की घोषणा कर देते हैं कि चूंकि बिहार में शराबबंदी है और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस शराबबंदी को पूर्णतः हटा देंगे, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल हटाना, हम लोग सहमत है उस बात में, कहीं दिक्कत नहीं है। शराब तो अभी हमारे गांव में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। सिस्टम जब फेल हो गया, हम व्यवस्था परिवर्तन की तो बात कर रहे हैं। अगर हमारा कानून मजबूत होगा, पुलिस पदाधिकारी मजबूत होंगे, सिस्टम मजबूत होगा, नंगाई कोई नहीं करेगा। हम भी कानून, दारू फ्री कर रहे हैं तो कानून इतना सख्त बनाएंगे कि कोई दारू पी के नंगाई नहीं करे, कोई महिला को मारे नहीं। हम बता ही रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है और ये पैसा झारखंड जा रहा है, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है। सभी लोग धनी, जमीन का रेट जो साला 2,000 रुपया था वो रेट चला गया 20,000 रुपया। ये सब दारू माफिया का ही तो पैसा लग रहा है। कहां से आ रहा है इतना पैसा? लेकिन उन महिलाओं को क्या जवाब देंगे जिनका कि घर अभी ठीक तरीके से चल रहा है? नहीं, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। उन महिलाओं के लिए हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, अभी ड्राफ्टिंग हो रहा है हमारे पार्टी में। हम लोग उनको पूर्ण विश्वास दिलाएंगे कि आपका जो आज के डेट में आपके पति 2,000 का दारू पी रहे हैं, वो शायद 200 का ही पियेंगे और 1,800 का आपके सारे आपको साड़ी भी ला कर देंगे, बिंदी भी देंगे, चूड़ी भी देंगे। जो वो माफिया को पैसा दे रहे हैं वो आपको लगेगा। वो पीकर आपको पीटे नहीं, इसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप ही के समाज में लोग रहेंगे, अगर कोई ऐसा हरकत किया तो कानून से। एक और शराब पीने की आप व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी ओर शराब पीने के बाद आपको पीटे नहीं, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो शराब पिए ही नहीं क्यों? जरूरी तो नहीं, शराब नहीं पिए, बंद हो जाए तो हम लोग तो आज भी तैयार हैं, बंद तो हो जाए। हाँ, तो इस बात के लिए आप लोग आवाज उठाइए और हो सकता है इसके लिए आप लोग सख्त कानून लेके आएंगे, नहीं पूरी तरीके से लागू, लेकिन आपको शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। लग रहा है कि कहीं भी कोई भी विकसित राज्य जो है, कहीं ऐसा सिनारियो नहीं है जहां दारू पी कर बंद करके लोग आगे बढ़ा हो। अभी पिछले 10 दिन से गया में था, बड़ी बड़ी होटल बंद हो रही है, टूरिस्ट आना बंद कर दिया। आप टूरिस्ट को तो नहीं ना कहेंगे कि भाई आप दारू मत पीजिए, यहाँ उसको दीजिएगा तो आएगा, नहीं दीजिएगा तो आपके जैसे। तो बिहार एक लौता राज्य ऐसा तो है नहीं जो कि बिहार में सिर्फ शराबबंदी है, और भी कई सारे और जगह लिमिटेड में सिस्टम है, गुजरात में भी मिलता है लोगों को। तो जरूरत सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की है ना सर। सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, हम भी तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, हम राजस्व भी ला रहे हैं जिससे हम बहुत काम कर लेंगे बिहार के। आप सबसे पिछड़ा राज्य है, ये भी ध्यान रखिए कि आप गुजरात से अपनी तुलना नहीं कर सकते। आपके जो मुखिया है पार्टी के प्रशांत किशोर जी तो साफ कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो शराबबंदी पूरी तरीके से हटा ही देंगे। हम सभी उस बैठक में थे और हम लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल पूर्ण सहमत है पार्टी में कि दारू हटना चाहिए। दारू पे ये जो नकली आपने दारूबंदी की है, शराबबंदी, इसको बिल्कुल हटना चाहिए, हम लोग सहमत हैं। और झारखंड और बिहार में तो हमारा पैसा झारखंड को जा रहा है। चलिए, शराबबंदी है और आपके जो पार्टी के मुखिया हैं या फिर ये तो चूंकि अभी जनसुराज से जुड़े हुए हैं, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, जो भी अभी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके भी अगर किसी भी कार्यकर्ता के पास हम जाएंगे तो शायद ये लोग अपनी ही दावेदारी पेश करेंगे और चुनाव के पहले यहाँ हर पार्टियां जीतती है, इस बात को भी आप लोग मान लीजिए। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा चीज है बिहार में अभी इसमें बाढ़ की जो समस्या बनी हुई है। बिहार की आधे से ज्यादा जो आबादी है, लगभग मुझे लग रहा है 70% आबादी बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित रहती है। और क्या स्थिति होती है, वो वीडियो तमाम तरह के वायरल होते हैं, आपने देखा होगा। तो उन सब चीजों से निकलने के लिए, चूंकि एक छोटा सा देश
जब इस पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, समुद्र पे बड़े बड़े बांध बांध के उसको रोका जा सकता है, तो इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है बिहार सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? और इस ओर प्रशांत किशोर की पार्टी क्या करने जा रही है? नहीं, बिहार सरकार कभी करना चाहती है क्या? खान साहब का आपने सुना था कि उन्होंने वो प्रोग्राम बना के गए थे बात करने, और सर पूछे उनसे कि क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? मनसा कभी नहीं रहा ना बार बंद हो जाए, बार बंद हो जाएगा तो पार्टी कहां से चलेंगी? ये एफडीआर का जो फंड आ रहा है, जो बाहर का फंड आ रहा है, ये 2 नंबर काम हो करेंगी कैसे सरकार? हमारी पूरी टीम इस पे काम कहीं ना करेगी। कहीं अवैध कमाई का ये जरिया है। बिल्कुल है, ये तो सभी जानते हैं, इसमें बोलने का क्या बात है? सभी इस पे हमारी टीम, विदेश की फॉरेन टीम काम कर रही है, उसमें 30 मेंबर हैं जो बाहर रोकने का कारण है। लेकिन अभी के स्टेज में एक साथ तो ये सारा होगा नहीं, क्योंकि जो 60 साल से बड़े लोग हैं उम्र के, आप जाइएगा गांव में बहुत ऐसा परिवार है जहां बच्चे बाहर हैं, वो वहां से भी नहीं कमा पा रहे हैं, और यहाँ हस्बैंड वाइफ जो है वो बड़े बुरे स्थिति में है, उनको 400 पेंशन मिल रहा है। आप जब देखेंगे, जब पदयात्रा में प्रशांत जी ने देखा तो वो संकल्प लिया कि इनको नहीं 2000 रुपया, कम से कम 2000 अगर दोनों प्राणी को मिलेगा तो 2000 तो 4000 हो गया, पेंशन हो गया। दूसरा हम लोग पलायन पे बहुत फोकस्ड है, पलायन पे फोकस्ड है कि हमारा युवा बाहर नहीं जाए, हमारा युवा यही काम। इंडस्ट्री ही तो नहीं है आपकी। नहीं, इंडस्ट्री हम कराएंगे ना, हम तो कह रहे हैं, पंचायत वाइज हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि हर पंचायत में कैसे 1200 युवा को हम लोग रोजगार दे पाए। इकोनॉमिक रूप से पूरी तरीके से बिहार अभी भी खो चुका है, इस बात को आप मान रहे हैं ना? ये तो हम कही, तो फिर जब पैसा ही नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे? पैसा हम ला रहे हैं ना, पैसा आप देखिए, जो 28,000 करोड़ जो सीडी रेशो में बैंकों ने बाहर भेज दिया बिहार के, हमारा एफडी का पैसा, और पंजाब और गुजरात राज करेगा। हमारा एफडी में जो सीडी रेशो आप बिहार में दीजिए भाई, आप क्यों नहीं दीजिएगा? हमारे युवा सक्षम है, बुद्धिमान है, काम करने के योग्य है, हमारे पास रोजगार बहुत, पूरा रोड मैप तैयार है। बिल्कुल तैयार है। आपको 2025, हम लोग बोलते कम है, हमारे पास तो एनालिटिकल डॉक्यूमेंट लीजिए ना, हम आपको दे देंगे 2025 के पहले कि हम आपके पंचायत में क्या करेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मोहम्मद अमजद हैं बेलागंज में, जैसा कि इनका कहना है, और चीजें साफ साफ निकल के सामने आ रही है। एक और इनकी पार्टी ये कहती है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, और वहां इन्होंने एक मुस्लिम को टिकट दे दिया। आप बताइए, 4 सीट में हमने एक मुस्लिम को दिया, तो क्या वो बिहारी नहीं है? कहीं आरजेडी के वोटर को कमजोर करने की साजिश तो नहीं? आरजेडी क्या, हम हर बिहारी को, इकोनॉमिकली बिहारी को मजबूत बनाने के लिए हर अच्छे बिहारी को अपने पार्टी में ला रहे हैं, और इसमें हम लोग एक डेग पीछे नहीं बैठेंगे। आप अगर जाएंगे वहां इंटरव्यू करेंगे तो आप देखेंगे IIT प्रोफेसर सारे वहां से प्रचार, IITian प्रोफेसर सारे प्रचार कर रहे हैं। हुआ क्या, आपको मैं एकदम छोटा सा मैं बता दूं, 1990 के बाद, लालू राज के बाद अच्छे लोग जो है राजनीति से दूर हो गया। रीजन गुंडागर्दी, गुंडों को टिकट मिलना, दागी को टिकट मिलना, उन्हीं का चलता बोल, जो जबरदस्ती वोटिंग करवा दिया उसी को टिकट, या फिर उस पार्टी का, उस कार्यकर्ता के प्रति उदासीन रवैया। नहीं, हम लोग कार्यकर्ता से क्या लेना देना, हम लोग तो बिहार न देख रहे हैं भाई, कार्यकर्ता किसी का कुछ हो, उदासीन रवैया नहीं, रूल करने का तरीका गलत। जगह जदयू दिया है, मनोरमा देवी बिंदी यादव के वाइफ है, और उनका भय काम कर रहा था बेला, वहां हम लोग ने काम किया तो जान रहे हैं। आपके विपक्ष में जो 2 पार्टियां खड़ी है, ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति कर रही है। ये तो कर ही रही है, तो दिखाई पड़ रहा है। वहां सुनील पांडे जी के बेटा को टिकट दी, भाजपा परिवारवाद पे बहुत ज्यादा वार करती है, प्रधानमंत्री से लेके छोटे कार्यकर्ता भी परिवारवाद पे बोलते हैं, लेकिन सुनील पांडे जी के बारे में तो सब मौन हो जाते हैं। लेकिन जनसुराज ने भी तो कहा था कि हम आपके बीच का कैंडिडेट देंगे, और चूंकि वो जो कैंडिडेट आपने दिया है, ठीक है, वो समाज का ही कैंडिडेट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। जी, हम बता रहे हैं पॉलिटिकल, वहां हम लोग, फिर तो वो आम इंसान नहीं। हम चुनाव में जब तक आप दरवाजा नहीं जाइएगा, कोई आपको वोट नहीं देगा। तो अमजद खुद प्रोफेसर साहब तो आ गए ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड। सुन लीजिए, 23 तो बेस्ट ऑफ ऑल जो था हमारे पास हमने दिया, संस्थापक सदस्यों ने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करके हम फील्ड पे उठा रहे हैं। अगर वो इन तीनों कैंडिडेट में बेहतर नहीं होंगे तो जनता हरा देगी उनको, यही बात है। हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। आप हमारा एक सीट पर इतना सवाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल हम कह रहे हैं नए लोग। आप 25 में देखिएगा ना, आप 20 दिन की पार्टी से कितना उम्मीद कर सकते हैं, आप ही बताइए। 20 दिन की पार्टी इतना ले आई, 3 विधानसभा तो ठीक ले आई ना। तरारी से SK सिंह को आप लोगों ने घोषणा किया था टिकट देने की, तो अचानक से फिर उनको नहीं। SK सिंह साहब का दिक्कत ये होगा कि उनका वोटर कार्ड बिहार का नहीं था, उनका नोएडा का वोटर, या फिर उनका व्यक्तिगत विरोध। नहीं, व्यक्तिगत विरोध से कोई मतलब नहीं है, विरोध से हमारा कोई मतलब नहीं। तरारी में विरोध हो रहा था। नहीं, विरोध किसी का भी, हर आदमी का विरोध होता है भाई, यहाँ नहीं होता है विरोध तो होगा ही ना। कुछ लोग अगर आपके पक्षधर हैं तो कुछ विरोध में। अच्छा, एक और सवाल है कि ये आपके जो क्षेत्र के लोग हैं, ये हमेशा से पूछते हैं, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड रहा है, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो आपका जो
पूर्ण रूप से जो बैकग्राउंड रहा है वो बीजेपी विचारधारा से आप लोग थे और बीजेपी को आप लोगों ने खुले मन से सपोर्ट भी किया था। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी से मोह भंग हो गया और फिर आप जनसुराज, जो कि आज एकदम बिल्कुल नई पार्टी है, और इस पार्टी पे अपना भरोसा और विश्वास जताना, कहीं लग रहा है कि आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं नहीं, राजनीति है ही जनता का सेवा। आप जनता का सेवा छोड़ के कुर्सी का सेवा करने लगेगा तो शायद बीजेपी से बड़ी पार्टी कांग्रेस थी एक जमाने में। लोग क्यों भागे? लोग भागे कि उनको कुर्सी प्यारा हो गया। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका सबसे ज्यादा सवाल ये रहता है, क्योंकि हमने पार्टी इसलिए छोड़ दिया कि पार्टी हमें मेरा वैल्यू देना कम कर दी। नहीं, मेरा वैल्यू का सवाल कहां उठता है राजनीति में? जनता का कितना वैल्यू पार्टी दे रही है ये बताइए ना। अगर 5 किलो अनाज मोदी जी दिए हैं और यहाँ 4 किलो मिल रहा है तो कार्यकर्ता, भाजपा का अगर कार्यकर्ता हो तो उसको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। उसके पीरपैंती जैसे जगह पे तो विधायक भी, माननीय विधायक भी हमारे भाजपा के ही हैं। कैसे मिल रहा है? भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? माने कार्यकर्ता का कुछ चल नहीं रहा किसी का भी। ये सिस्टम पूरा का पूरा भाजपा का सिस्टम नीतीश कुमार के पीछे आ तो गया। क्या हम मान जाएं कि बीजेपी पूरी तरीके से आपको नेगलेक्ट की, या फिर बीजेपी पे आपका भरोसा नहीं रहा, इस वजह से आप जनसुराज में आ गए? नहीं, बीजेपी 19 साल सत्ता में है, ये भी बात आपको मानना पड़ेगा। और 19 साल में भी हम सबसे पिछड़े राज्य हैं। आप बिहार को 58,000 करोड़ देते हैं तो आपके नेता ढिढोरा, ढोलक पीटा सब बिहार में चलता है, और उस गुजरात को 1 लाख करोड़ की एक फैक्ट्री मिल जाती है, किसी को पता ही नहीं लगता है। क्यों ऐसा होगा? 40 सीट तो हम दे रहे हैं ना, 26 सीट गुजरात का है। हमारे माननीय सांसद भी रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब, उन्होंने कुछ 12 महीने में 17 फैक्ट्री इथेनॉल की लगाई। लेकिन नतीजा क्या हुआ? सरकार गिरी, उसके बाद उनको मौका नहीं दिया गया, क्योंकि बिहारियों को मजदूर बना के ही रखना है, ये मानसिकता है। नहीं तो गुजरात और हरियाणा सब जगह की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और इस बार बिहारी ये ठान लिए हैं कि अब काम अगले छठ के बाद हम बिहार में ही काम करेंगे और हम उन्हें रोजगार देंगे, जनसुराज उन्हें रोजगार देगी। पूरी तरीके से रोजगार और शिक्षा के प्रति आपकी पार्टी समर्पित है, पलायन मुक्त। लेकिन आरजेडी का कहना है, खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका कहना है कि जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं ये बीजेपी की बी टीम है। ये तो आपको अवसरवादी पार्टी नहीं लगती आज के डेट में? जो साहबुद्दीन साहब के मैयत में जो लोग नहीं गए, आज उनके बेटा को लेके बेला में घूम रहे हैं, और उनके बेटा उसामा साहब घूम रहे हैं, जिनके पिता के मैयत में राजद वाले नहीं गए, लालू जी और वो। तो ये तो अपना समय देख, पर्सनल स्वार्थ है ना। हाँ, स्वार्थ है तो स्वार्थ। अब बिहार देख लिया, इस बार 3 नंबर की पार्टी हो ना भाजपा, राजद को देख लीजिएगा। बीजेपी तो कह रही है कि हमको कुछ नुकसान नहीं हो रहा, आरजेडी को सिर्फ डैमेज कर रही है जनसुराज। भाजपा लड़ तो 2 सीट पे रही है, भाजपा को बिहार में नुकसान क्या रहना है? उनका तो झोला, उनको तो नीतीश कुमार का झोला ढोना है। अब झोला ढोने वाला रोजगार उनके पास रहेगा कि नहीं, अब वो चिंतन कर। लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई हमारा एनडीए के साथ ही होगा। वो प्रशांत जी पहले भी बोले हुए, एनडीए के साथ, एनडीए के ही साथ। वो 3 नंबर की पार्टी राजद रहेगी। अब कोई मुसलमान अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाने वाला। आमतौर पे एक और सवाल आता है, जनता का ही सवाल रहता है कि प्रशांत किशोर अभी बिल्कुल, खास करके जो इनकी पार्टी बनी है, बिल्कुल नई राजनीतिक पार्टी है, 2 अक्टूबर और अभी बहुत ज्यादा समय नहीं रहा। पार्टी जिस तरीके से खर्च कर रही है, कार्यकर्ता के प्रति हो या फिर कहीं भी जो भी कैंपेन वगैरह चलता है, उसमें काफी ज्यादा खर्च होते हैं। ये पैसा आता कहां से है? पैसा तो आप साइट पर जाएंगे तो भी देखेंगे, डोनेशन पे वहां लिखा हुआ है। और पैसा जो हमारे पास है वो तो व्हाइट मनी है, जहां भी है। ब्लैक मनी रहता तो अभी तक आपको क्या लगता है कि मोदी जी हम लोग को छोड़ दिए रहते बिहार में, या बिहार का अपराध शाखा हमें छोड़ा रहता? नहीं, इस बात का तो जवाब आरजेडी देती है, क्योंकि मोदी जी और प्रशांत किशोर एक ही हैं और भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर, इस वजह से ये चीज उजागर नहीं हो रही है। राजद वाले के साथ तो काम किया है ना भाई उन्होंने। प्रशांत जी ने कितना पैसा दिए थे, उन्हीं से पूछ लीजिए कि आपने कितना पैसा दिया था, नीतीश जी ने कितना पैसा दिया था। प्रशांत जी को हम लोग सहयोग भी करते हैं, हमारे यहाँ पार्टी चलती है तो हमारा कार्यकर्ता आपस में चंदा करके कार्यक्रम कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रहा है? जैसे सब पार्टी चलती है वैसे हमारी भी पार्टी चल रही है। जिनके बच्चों को इन्होंने नहीं पढ़ाया कभी भी, वो 400 दे दिया, पेंशन दे दिया, किसान सब योजना दे दिया, लेकिन उनके बच्चों को शिक्षित नहीं बनाया ताकि वो गरीब रहे। एजुकेशन पे पूरी तरीके से फोकस है। प्रशांत किशोर का विजन भी स्पष्ट है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक सवाल और आता है, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जो बिहार के मजदूर होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, और बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं, इस वजह से यहाँ के जो मजदूर हैं वो जाके कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी करते हैं, और मजदूरों की क्या स्थिति है अदर स्टेट में, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। किशोर काम प्रशांत किशोर करेंगे कि नहीं? हम लोग तो बता ही रहे ना कि हम लोग मजदूर से हमारी संपर्क हो रही है, जो अदर स्टेट में हम लोग वहां काम कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ हमारी सर्वे टीम काम कर रही है कि भाई हम कहाँ कौन सा रोजगार लगा सकते हैं, ये कौन सा इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं। आपके पंचायत में अगर दूध का कोई रोजगार लगेगा,
हम लगाएंगे वहां योजना जो है उनके पास, हम आपको 2025 के पहले बचा देंगे। किसी भी बिहारी को यह कंपल्सन नहीं होगा कि वो मजबूरी में बाहर जाए, उनको यही रोजगार 10 से 15 हजार तक। अच्छा, ये 4 सीट तो क्लियर है, ये चीजें निकल के आ रही है, यहाँ पे आप खुद लड़ रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में जब 2025 का चुनाव होगा, उसमें क्या किसी पार्टी को समर्थन आप लोग करेंगे? हम लोग को समर्थन का जरूरत कहां से पड़ता है, हम तो बिहार किसी पार्टी को नहीं, बिहारी के साथ हमारा गठबंधन है, हम लोग एकदम विपक्ष में बैठेंगे। अगर हम, प्रशांत जी ने पहले भी बोला है, जनसुराज ने अपना लाइन लिया है कि या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर, बीच में अगर कहीं आए तो विपक्ष में बैठेंगे। हमारा गठबंधन सिर्फ बिहारी जनता के साथ है, इसके अलावा हम किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, ये आप याद रखिए, ये भ्रम नहीं रहिए। ये बी टीम ए टीम जो है ना, ये नीतीश कुमार के बी और ए टीम है, राजद और भाजपा, हम नहीं है किसी के टीम, हम तो दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, अभी कैसे मुख्यमंत्री जी उतर गए बेला में, कैसे लालू जी बेड छोड़ के गए बेला, अब जाना पड़ेगा भाई जी। अब आप चेहरा दिखा के ऐसा थोड़ी है कि नेता तो जनता जागरूक हो रही है, यही रीजन है। जनता, हम ही तो जागरूक, प्रशांत किशोर रीजन थोड़ी है। नहीं, हम रीजन है, हम जा रहे हैं गाँव, आपको विश्वास नहीं हो रहा, हम लोग डोर टू डोर जो जा रहे हैं वो जनता को यही तो सिखा रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो सब जाती है जब चुनाव का समय आता है, दूसरी राजनीतिक पार्टी और हमारा राजनीतिक और सिर्फ चुनाव के समय नहीं। अब तो अभी तो हमारा चुनाव 10 दिन का हुआ, हमारा तो डोर टू डोर कब से चल रहा है, 2022 से चल रहा है डोर टू डोर। क्योंकि आप नए हैं अभी, नहीं नए हैं तो हमारा जो विजन है वो हम ही ना काम आपको अभी अपना राजनीतिक भविष्य स्थापित करना है अपना। हमको कुर्सी का ही लालच रहता तो हम गठबंधन नहीं कर लेते किसी से। तो जनता के बीच जा रहे हैं ना, जा रहे हैं ना, जनता का भरोसा जीतने का काम कर, जनता का ही भरोसा जीतना मेरा लक्ष्य है। हम दूसरे पार्टी का लक्ष्य नहीं जीतना, उनका हमको विश्वास नहीं जीतना है। मेन विजन हमारा बेस से बिहार को तैयार कर देना है। 10 साल में 15 साल के हर बच्चे शिक्षित हो और गरीब का बच्चा एकदम 100% प्राइवेट स्कूल में पढ़े या हमारा स्कूल कन्वर्ट कर ले हम लोग प्राइवेट के स्टैंडर्ड में, ये मेन लक्ष्य है हमारा। पलायन और शिक्षा, इस 2 चीज पे तो कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं है। यही 2 चीज है और यही 2 चीज बिहारी को चाहिए और कुछ नहीं है, सब कुछ है उनके पास। खेती में अभी किसानों का वो मिल रहा है सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना, हम लोग कह रहे हैं आप 2000 आपको मिल रहा है। इतने पैसे 25,000 करोड़, आज प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था मैं, तो पहले मिल भी नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था 25,000 करोड़। आज उन्होंने कहा कि हमने दिया है पैसा। इसी 25,000 करोड़ में यदि फैक्ट्री लगा दी जाती तो शायद ये देने की जरूरत नहीं पड़ती ना, पड़ती जरूरत। आप ही बताइए, किसान अपना मक्का बेच देता, जो मक्का हमारे यहाँ 800-900 में बिकता था, अभी 17 को इथेनॉल फैक्ट्री लगा तो आज 2000 मिल रहा है ना। किसान को जरूरत पड़ता नहीं, किसान, क्योंकि जो बिहार के किसान हैं वो सबकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मिडिल किसान बहुत ज्यादा हैं और उनको ईयरली उतना ज्यादा इनकम होनी चाहिए। 2000 बहुत राहत का काम करता है। नहीं ठीक है, आप कीजिए ना, हम अगर फैक्ट्री लगा दें और उन्हीं का अनाज 3000 रुपया क्विंटल मिलने लग जाए, 10 क्विंटल तो 10,000 हो गया ना। आप साल में कितना दे रहे हैं? अगर फैक्ट्री लगा, आपके युवा वहां रोजगार करेंगे, आपको युवा को नौकरी का चांस मिलेगा, आपका अनाज वहां जाएगा। आप देखिए, बिहार को खाली दान देने से, सब्सिडी देने से नहीं काम चलना है। यहाँ आपको रोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोजगार, अभी आप देख लीजिए सरकार की नीति, जितने रोजगार चल रहे हैं सब पर पूरा प्रशासन लगा है कि इसको बंद कर देना। पहले रोजगार, पहले संवेदक का था एक 70 लाख का ग्रुप, जिसमें छोटे छोटे लोग अपना 5 आदमी मिलके 70 लाख का 3rd क्लास 3 पेपर का। अब पेपर तो बन रहा है आज के डेट में, लेकिन काम नहीं है। काम 3.5 क्लब करके MR का काम आ जा रहा है आपको। बिहार राजनीतिज्ञों की भूमि सदा से ही रही है और यहाँ के जो राजनीतिज्ञ है ना, जब चुनाव का समय आता है तो सबके घर घर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और ये कहते हैं कि आने वाले समय में हम आपके भाग्य विधाता बन के उभरेंगे। और ये फैक्ट है। और बिहार की जनता ही नहीं, अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है और इन सब चीजों को समझ रही है। अब रह गया बिहार से पलायन कैसे रुके, बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, खास करके बिहार की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो उस पर कैसे काम किया जाए। इन सब पे सामूहिक काम करने की जरूरत है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि जनसुराज का विजन स्पष्ट है, हम लोग पूरी तरीके से जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं बिहार के लिए, ये तो अभी दावा कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में जितनी भी 243 सीट है 2025 में सब जगह पे अपना कैंडिडेट देंगे। कैंडिडेट देने के बाद क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है, ये तो पता तब चलेगा जब उसका परिणाम निकल के आता है। हालांकि चुनाव के पहले हर पार्टियां चुनाव जीतती है और भारी अंतर से जीतती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।